हेलो, नमस्कार। मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की ओर से, और जो अभी 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट होने जा रहा है मुंबई में, आज हम संगीत जगत की बहुत बड़ी हस्ती, सुप्रसिद्ध संगीतकार और गायक हरि हरन जी के स्टूडियो पर हैं। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने हमें कुछ समय का टाइम दिया और हम उनसे बातचीत करने आए हैं और उनको आमंत्रित भी करने आए। हमारे साथ उनके परम मित्र, कॉलेज के ज़माने के फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ पत्रकार ज्योति वेंकटेश जी हैं। वो आगे की चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न मैं सर से करता हूँ। सर, मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में आप आमंत्रित हैं और आपने स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद। जैसी भी आपकी सुविधा हो, कुछ समय के लिए आए। तो एक पहला प्रश्न, जिस तरह से लिटरेचर भी ये फेस्टिवल्स होते हैं और आप जैसे बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर जाकर उस लिटरेचर फेस्टिवल को सफल बनाते हैं और पूरा यूथ जुड़ा हुआ होता है, जब सवाल जवाब भी होते हैं तो उनके जो सवाल होते हैं उनको जवाब भी आपके अच्छे मिलते हैं। तो ये जो लिटरेचर फेस्टिवल या संगीत के जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये किस तरह से मतलब उपयोगिता और कितना असर छोड़ते हैं इसे? देखिएगा, इसमें एक तरीके के जो लोग आते हैं, मतलब पोएट्स जो आते हैं, गुलूकार जो आते हैं, जो कंपोजर्स आते हैं, जो संगीतकार आते हैं, जो सिंगर्स आते हैं, और तो ये एक तरीके से वो बजाने में और बात करने में एक मास्टर क्लास की तरह ये हो जाता है। तो जो युवा पीढ़ी जो आते हैं वहाँ पे, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। जी हाँ, नहीं, आप समय निकाल कर आप जाते हैं, उसमें उनका हौसला बढ़ाते हैं, वो सफल भी होता है निश्चित रूप से। जी। अभी हम आ रहे थे तो हमारी बिटिया ने कहा कि हमने कहा हरिहरन जी क्या जा रहे हैं, उन्होंने कहा मेरा नमस्ते कहिए जरूर, और आपके गाने एक से एक उन्होंने गाने सुना दिए। राइट जी। तो युवा पीढ़ी भी आज आपसे जुड़ी है। आज नहीं सर, युवा पीढ़ी तो हर वक्त जुड़ी है। नहीं तो फिर हम, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हम किन के लिए गाएंगे? सर क्या है कि आपकी गायकी है, इसलिए आज भी युवा पीढ़ी जो, तो आज के दौर में तो लोग कहते हैं ना, गाने कितने आते हैं चले जाते हैं मालूम, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सही बात है। ज्योति, It has been ages since I met you last. I know. And at least 2 years you have definitely not met. Yeah. Because of the pandemic. तो उससे अभी आगे मेरे ख्याल से तीन एक साल हो गए। एक सिंगर का म्यूजिक रिलीज था अंधेरी में। जी, मैं हाँ, करेक्ट। तो वहाँ पे आए थे। करेक्ट। अच्छा हरिहरन, whether you agree or not, today your name is synonymous as one of the legendary singers of India. Because you have sung not only in Tamil and Hindi but also in so many other languages, and not only film songs but also ghazals, and you colonial cousins, and you got the national award for a Marathi film Jogua. Correct. So how do you think when you look back at your career? I wanted, क्या होता है ना, जो आप वाकई सोचते हैं दिल से और उसमें आप काम करते हैं, एंड दूसरी बात उसको पूछते हैं आप। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सिंग ऑल जॉनर्स। मैं अपने आप को क्लासिकल सिंगर नहीं समझा, प्लेबैक सिंगर नहीं समझा, और एक स्टाइल के सिंगर नहीं समझा मैंने। एंड मैंने काम किया है। मेरे उस्ताद जी भी, जो उस्ताद गुलाम सौ खान साहब हैं, उन्होंने ऐसी तालीम दी है कि आप क्लासिकल से लेके कुछ भी गा सकते हैं। जैसे कि मेरे गुरुजी हैं, वो इतने बड़े उस्ताद हैं क्लासिकल म्यूज़िक के, ख्याल म्यूज़िक के, बट उनका तरीका जो है वो है कि आप ख्याल से लेकर ठुमरी, भजन, गज़ल, फिल्मी गाने सब गा सकते हैं। क्या बात। उनका एक था। और मुझे, मतलब मैं आई एम वेरी लकी दैट आई वाज बोर्न टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। तो कर्नाटिक म्यूज़िक तो मैंने बचपन में सीखा, विरासत में मुझे मिली, और उसके बाद मैं नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक सीखा। तो इस तरीके से पहले 25 साल तक मैं सिर्फ म्यूज़िक सीखा हूँ। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो 25 साल तक मैं 12 साल से लेके 25 साल तक मैंने सीखा, उस पर रियाज किया। तो एंड देन आई ट्राइड ऑल काइंड ऑफ styles. So the body of my work is not one style. It is through
ऑल द स्टाइल्स, तो मुझे एडवांटेज मिला एंड पीपल हैव बीन काइंड कि आज भी जब गाएं तो लोग उत्सुकता से, मतलब दे गेट एक्साइटेड एंड दे लिसन टू मी, खुशी से सुनते हैं। एंड इवन द नए लोग, NH17 है ना अपने पूना में होता है जो, तो वहाँ सारे यंगस्टर्स थे और सारे गाने मेरे 90s के गाने सब गा रहे हैं। क्या बात, और कॉलोनियल भी गा रहे हैं, गजल भी गा रहे हैं। वाह। तो रियली आई वाज रियली मूव्ड, यू नो, कि देयर इज, अगर आप वाकई यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू योर टैलेंट, तो उसका असर मिलता होता है। क्या बात, बस ये कहना है मुझे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। How happy are you with the success or with your journey till date? आई एम वेरी हैप्पी, यस, बिकॉज क्या है ना, वॉट आई सिंग, माई स्टाइल, जो मेरे दिमाग में है, मेरा आवाज़ है, मेरी रियाज है, मेरी सोच है। बिकॉज फिल्म म्यूजिक में और कोई कंपोजर है, द अदर जॉनर्स ऑल, आई एम अ कंपोजर। गजल बोलिएगा, अपने फ्यूजन बोलिएगा, कॉलोनियल कजन, आई एम अ कंपोजर ऑल्सो। सो दोनों चीज़ में किया हूँ। कितना एडवांटेजेस है बाय बीइंग आल्सो ए कंपोजर बिसाइड्स बीइंग ए सिंगर? इट इज वेरी गुड, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द डे इज टुडे कि वैसे भी फिल्मों में गाने कम हो रहे हैं, एंड ऑल मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर बैकग्राउंड स्कोर्स, है ना। तो वो तो डेफिनेटली, देखिए, जब तक मूवीज हैं इंडिया में, मूवी बनेंगे और प्लेबैक सिंगिंग और फिल्म म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर। हमारा पॉपुलैरिटी, मास पॉपुलैरिटी उसी से हुआ है, उसमें देयर इज नो दिस थिंग, बट नाउ द ट्रेंड्स आर चेंजिंग। तो इसमें जो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो उस पर रियाज करें, अपने कंपोज करें, लिखें, पोइट्री लिखें, तो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, तो इट इज़ वेरी एडवांटेजेस। अच्छा, there are so many singers over the years who never bothered to go out of their domain and सिर्फ कुछ से फिल्मी गाना गाने से, लेकिन you are one person जिसने, in spite of being the Tamil being your mother tongue, you composed Abshare Ghazal with Asha Bhosle. What made you take this kind of difficult See, step? it's not a difficult step. See, in 77, I met, I have learned from Ghulam Isfaq साहब, तो वो मुझे ख्याल सिखाते थे और वो खुद गज़ल गाते थे, तो इससे कंपोज, तो मुझे भी सिखाएं। तो वहाँ से रुचि जो है वो मुझे, मैं कहा कि यार ये कमाल सब्जेक्ट है। अच्छा, इससे पहले 70s और जब कॉलेज में थे, तभी मैं बहुत सारी रफ़ी साहब के जो गज़लें हैं या तलत महमूद साहब के गज़लें हैं वो गाता था मैं, वो फिल्म के, पता नहीं था कि ये गज़ल है, हम गाना करके ही गाता था। फिर उसके बाद हमें समझ में आया कि ये शेर है, ये मतलब द इंट्रिकसीज ऑफ द उर्दू पोइट्री बेसिकली, ये मतला है, ये मक्ता है, जो भी है। तो 75 में मैंने मेहदी साहब को सुना, मेहदी हसन साहब, तो ही इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट, मेरे रूहानी गुरु हैं। क्या बात, क्या बात। तो उसके बाद उनके गज़लें जो मैं याद किया, फिर खान साहब से सीखा, उनकी गज़लें याद किया, तो दैट जर्नी स्टार्टेड। तभी 85 में 10 साल के बाद जब मुझे मौका मिला कि आशा जी ने मुझसे कहा कि हरी मेरे लिए एक एल्बम करो, आई वाज रेडी, क्योंकि 77 to 82 आई वाज लर्निंग उर्दू। वाह, क्या बात, क्या बात। दैट वाज इम्पोर्टेंट। एंड क्या है ना, एक बात है कि हमारे घर में सब गाते हैं, चाचा चाची, मामा मामी सब गाते हैं, माय बोथ पेरेंट्स वर सिंगर्स। तो हमने कभी प्रोफेशनल के लिए हमने गाना नहीं सीखा। वो है जैसे खाना खा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गाना भी गाना है आपको। वाह, क्या बात। तो देयर वाज नो टेंशन इन माय हेड कि अरे ये करूंगा तो फिर मैं ये हो जाऊंगा, इसके बाद मैं फिल्में में गाऊंगा। फिल्में में गाने का ऐसा कुछ मोह नहीं था, हो गया। अच्छा, मेहदी हसन साहब से कितनी बार मुलाकात हुई? पहली बार कब हुई? 75 में 75 में हुआ। तो वो ओबरा शेरटन में रुके थे, तो मैं पागल हो गया, और आई वाज इन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, तो मेरी फाइल था, निकल गया मैं मेहदी साहब को मिलने। तो वहाँ देखा तो पूरा इंडस्ट्री बैठा है,
पूरे कोई नहीं जा रहे ऊपर हैं। तो मैंने पता नहीं इतना मैं झूठ बोला, मैं बोला कि आई एम फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, माय नेम इज़ हरिहरन, और मैं उनसे मीटिंग उनका टाइम दिया है मुझे इंटरव्यू के लिए। क्या डेयरिंग दी है उस समय? हाँ पता नहीं, वो तो होता है ना अल्लड़पन है ना। डेयरिंग। हाँ क्या होगा, मैक्सिमम बोलेंगे बाहर जा करके। तो दिखता भी था थोड़ा ऐसा ही, फटा हुआ जीन्स वीन्स पहना था, तो जर्नलिस्ट लग रहा था। मिलने की इच्छा शक्ति कितनी थी है, लेकिन कि कुछ भी करने को तैयार जी। हाँ। तो मैंने वहाँ गया तो उनके बेटे साहब, उनके बेटे ने दरवाज़ा खोला, तारिक। तो बोले हाँ जी। मैं बोला मैं हरिहरन हूँ, इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो बोले बैठिए आप। तो वो चले गए, कुछ शेव कर रहे थे वो। तो वहाँ से मैं बैठा था, उनका फ्रंट रूम स्वीट था, तो बैठा हूँ मैं। अभी जैसे बैठा हूँ मुझे टेंशन शुरू हो गया। मैं बोला क्या कर दिया यार, मैंने तो झूठ बोल के आ गया। प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस आल्सो क्या हाँ नहीं मतलब वो तो ही वाज, आई वाज लिविंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेहदी साहब, आई नो व्हाट इज हो सकती है। हाँ। तो थोड़ी देर में एक गरज, शेर की गरज करके वो बोला यार अभी खाएगा मुझे। तो खान साहब आए तो मैं उठा और एकदम साष्टांग नमस्कार किया। बोले खान साहब मेरा नाम हरिहरन है, संस्कार, और सच में है तो मैं आपका इंटरव्यू लेने नहीं आया। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और उस्ताद गुलाम असफर खान साहब का शागिर्द हूँ। अरे अच्छा खान साहब कैसे हैं, क्लिक हो गया। उसके बाद वो मुझे चाय भी पिलाए। तो दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम। उसके बाद बहुत सारे टाइम मिले, यहाँ मिले, अंधेरी में रहे वो 2-3 महीना रहे, इन दो 70s ओनली। तो उनके साथ बैठने का चांस हुआ, उनको सुनने का, सीखने का। फिर लंदन में 2-3 बार मिले, बैठे, बहुत आशीर्वाद था उनका। तो इसलिए 85 में जब ये हुआ तो प्रिपरेशन था मेरा। आप यार मुझे हरी बोलो यार, आपने पहले रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए। आप बताइए, प्रेरणा आपको मम्मी अलमेलू मणि से मिली या डैडी चेल्लामणि से मिली? एक्चुअली मेरे पिताजी जो हैं, मैं ही डाइड वेरी यंग इन लाइफ, जब मैं 8 साल का था। इन 1963? 1963। तो उसके बाद मम्मी से ही मैंने सीखा, सब प्रेरणा उनसे ही मिला। मतलब वी फेस लाइफ टुगेदर, मी एंड मदर एंड मी। तो सारा कुछ। व्हाट मेड यू गेट ए कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक? क्योंकि मेरे घर में तो गाना बजाना तो सुबह से शाम तक। अम्मा गाती है, पिताजी गाते थे, और संगीतकार थे, मतलब क्लासिकल म्यूजिक कर्नाटक के। तो गाना बजाना वो खेलते खेलते हम सीख गए, कर्नाटक म्यूजिक जो भी है, तो उससे रुचि बढ़ी। और दूसरी बात क्या है, मैं बम्बईया हूँ पूरी तरह से। आई एम born brought up in Bombay. So Bombay is a melting pot. And I used to go to Don Bosco. तो घर में कर्नाटक म्यूजिक, वहाँ जाके इंग्लिश गाने गाते थे। तो शाम को हम लोग बॉलीवुड गाना सुनते थे। उसमें भी उस टाइम में तो राग प्रधान गाने और फिर गज़लें, इसी तरीके से, यू नो, लाइक लिटरेचर से ब्यूटीफुल पोइट्री, इस तरीके से। तो इट वाज अ मेल्टिंग पॉट फॉर मी। तो किसी ने कहा कि आप हिंदी गाओ, हाँ गाता हूँ मैं, तमिल गाना गाता हूँ। तो ये इट हेल्प टू बी born and brought up in Bombay. And you learned Marathi also? Marathi, yes. In school we had till 8th standard. And all my life I've stayed next to Hindu colony. But in South Indian welfare? No. I was in Don Bosco. Oh, Don Bosco. And then after college was in SIS college. और उसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्चगेट। But you didn't end up as a lawyer? नहीं, उससे पहले सब शुरू हो गया था। फाइनल ईयर से पहले, सेकंड ईयर में मुझे 77 में आई गॉट माय ब्रेक ना, गमन। तो उस तरफ, बट मैं आई कंप्लीटेड माय लॉ। या उस टाइम में टू गेट ए ब्रेक एज ए प्लेबैक सिंगर वाज वेरी टफ। हाउ डिड यू मैनेज? नहीं, आई थिंक इट वाज इजियर देन, क्योंकि कम लोग थे, क्लटर कम था, और एक
और टेलीविजन वॉज वेरी पावरफुल, Yeah. उसमें भी एक स्टारडम हो जाता था, यू नो लाइक। और ये मैंने सूर्य सिंगार संसद का जो कंपटीशन है उसमें मुझे प्राइज मिला, सुरेश वाडकर को मिला, रानी वर्मा को मिला। तो वहाँ पे मैं जयदेव जी को मिला, ही वॉज वन ऑफ द जज, श्री जयदेव जी। तो उन्होंने वो कहा कि मुझे अच्छा लगा बेटा, तू अच्छा गा रहे हो, मुझे मिलो। तो वहाँ से मुझे ये ब्रेक वगैरह मिला। But when you went for the recording, were you nervous? बटरफ्लाईज तो होता ही है ना, मतलब ऐसा नहीं कि ये करके चलो गाते हैं करके, यू नो लाइक। तो फर्स्ट एक ओके हो गया था। हाँ, उस दिन भी, yeah. इनफैक्ट सुरेश को भी उसी फिल्म में एक मौका मिला। बिल्कुल, सीने में सीने जला में आंखों जला। में तूफान सा क्यों है, मेरा था अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अब अपने साये से कल रात डर गया यारो। तो एंड सुरेश उससे पहले भी रविंद्र जैन जी के लिए गाया है, मिष्टि पड़े टापुर टिपुर, बड़ा पॉपुलर हुआ था तभी। हाँ, तो वो तो एक साथ हमने शुरुआत हुई हमारी 77 में। But did it help you that you knew Urdu very well, because you had to understand what you are singing? That happened once in 77 to 82 83। उसके बाद मुझे स्पेशली क्या है ना कि जब आप गज़ल कंपोज करते हैं और गाना कैसा होता है कि महफिल गाना कैसा होता है कि आप एक दिन 5 मिनट के लिए गज़ल गा रहे हैं तो मूड आ गया, तो उसी गज़ल को 15 मिनट गा रहे हैं, तो 10 मिनट क्या करेंगे आप? उसके लिए आपको सीखना चाहिए क्या बात, बहुत विस्तार कैसे करें। वाह, इट्स अ क्राफ्ट, विस्तार कैसे करें। अच्छा, अगर जब आप विस्तार कर रहे हैं बोलों के साथ, तो बोलों की जो अहमियत है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट आप ठीक से प्रोनाउंस करें और उसको उसके मीनिंग समझ के आप गाएं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो वो बात ही नहीं बनेगी। And आपके जो स्टेज परफॉर्मेंसेस, that honed your craft, या because you know how to impromptu. हाँ, नहीं, वो करते करते वो तो करते करते देखिए, उसमें एक ये जंक्शन में मुझे कहना है कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, माय फादर वाज अ प्रिंसिपल इन षणमुखानंदा। तो उसके बाद इन 70s एंड 60s 70s में किशोर दा यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ कॉन्सर्ट्स इन षणमुखानंदा। उनका एक टैक्स का प्रॉब्लम था, तभी बहुत सारे शोज करते थे वो कल्याण जी भाई के साथ। आई हैव सीन एटलीस्ट 10 शोज ऑफ हिज। वो बचपन में मुझे इतना अच्छा लग रहा था एंड उससे बहुत सीखा मैंने। जो कैजुअलनेस ऑन स्टेज, मतलब ऐसे स्टेज को, मतलब ये मेरा घर है, मेरा फ्रंट रूम है, मैं खड़ा होके गा रहा हूँ, सुनो ये जो अंदाज है उनका, अमेजिंग। अच्छा, गमन came in 1978, 77। 77. Why did it take you 15 years to sing a Tamil song in Roja? उनसे पूछो। नहीं देखिए, मैं बड़ा वैसे थोड़ा बिंदास बोल सकते हैं ना। आई वाज ऑन माय ओन, यू नो मी। सो तो यहाँ आप मिलना, कुछ गाना, फिर 80 के बाद में तो गज़ल शुरू कर दिया था मैंने। एवरी ईयर हैज़ टू कम आउट विद एन एल्बम। 35 गज़ल एल्बम्स आई हैव कंपोज, सेल्फ कंपोज्ड। हाँ, तो उसमें आई वाज बिजी। तो एक बार गया था मैं बिफोर रोजा, जिस वाज 92, 89 90 में एक बार गया था, तो मनोज ज्ञान, तो उनका 4-5 गाना गाया मैंने, बट वो फिल्म नहीं बनी। हाँ, तो वो निकल गया। देन रहमान जो है वो बम्बई में, ही कॉल मी फॉर अ जिंगल। तो जिंगल गाने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे पास एक फिल्म है, मणिरत्नम जी का फिल्म है, रोजा है, उसमें आपको गाना है तमिड़ा। एंड रहमान जी यूज्ड टू लिसन टू लॉट ऑफ माय गजल्स, सो ही न्यू मी एज अ सिंगर। पूरा मतलब उन्होंने स्टडी किए थे, बहुत अच्छा लगा उनको। तो इसलिए तो जब वो कंपोज कर रहे हैं, वो पूरा एक 10 साल जो हमने उनके साथ बिताए हैं, 10-12 साल, तो ही यूज्ड टू कंपोज फॉर मी, समझे आप? तो तभी एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक मैजिक जो था वो बन गया। इवन एट दैट टाइम रात को ही कंपोज करते थे? नहीं, कंपोज तो करते थे, मगर रात को रिकॉर्डिंग करते। हाँ, 4-4:30 बजे बहुत टाइम हमने गाना ख़त्म करके 6 बजे 5 बजे ब्रेकफास्ट करके फिर रूम जाता था मैं।
अच्छा, रहमान जी के लिए कितने गाने आपने गाए, कितनी फिल्मों में? नियरली अबाउट 50+। 50? 50 के ऊपर है गाने। हाँ, वो हिंदी है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये 3 लैंग्वेजेस में। What do you think keeps Rahman apart from the other music directors? There are so many music directors. What is its speciality? His speciality is still now it is his sound. ले आता है कुछ, हाँ, साउंड एंड हिज सोलफुलनेस ऑफ हिज मेलोडीज, वो है। और एक यूथ एलिमेंट है उनके गानों में, कुछ कुछ ऐसे सिंपल है मगर इतना कैची है। तो एक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। And do you think sound in music has changed over the past so many years? Of course, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखिए ना, आप इसमें सुन रहे हैं आप, मगर इसमें नहीं सुन रहे हैं आप, यू आर पुटिंग इन ईयर्स एंड लिसनिंग टू दैट, तो उसका क्वालिटी अच्छा है। उसकी जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा आपको, बोलेगा यार कि डिस्टॉर्शन क्या है ये। तो इट इज इम्प्रूविंग। And you have seen both the eras when joint recording was there in the recording. बिल्कुल tables. बिल्कुल बिल्कुल। And now कभी मैं कहूँ 100 आदमी थे, सुन, और लता जी के साथ मेरा पहला गाना, हो क्या हालत होगी मेरी। और शिव हरि जी, तो उनका कोरस मेरे ख्याल से 30 लोग थे। कोरस का सेक्शन है ना स्टार्टिंग में, तो वो भी मैंने देखा है। हमारे जो मेरे साथ जो भी हैं सब देखे हैं। एंड देन केम 90 में हेडफोन पहन के करना, वो भी देखे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से आने से संगीत में उसकी मिठास में बड़ा है कि देखिए ना, एक बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी बात है, डिजिटल रिकॉर्डिंग अच्छी बात है, सेपरेट ट्रैक अच्छा है, मगर ये सब करने के बाद जो रूह है वो ज़रूरी है, वो रखना है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, उसका एक बेड बना रहे हैं, उसके ऊपर एक्विस्टिक जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स ना वो बजवाइएगा। तो ये रूह है या नहीं, ज़रूर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपका बेटा अक्षय on his own music director बन गया। जी। And is it true that you're planning a fusion album with him? Yeah, it is very this year. I mean, we thought last year because सब बंद हो गया, so this year is going to. Yeah. उसमें मैं 2-3 गाना गाया हूँ। उसमें यू श्रीनिवासन जो है मैंडोलिन, वो उनका एक ट्रैक है, और एक फ्लूटिस्ट का ट्रैक है, तबले का है। So it's a different kind of a this thing. अच्छा, on his own अक्षय ने चुना ये हाँ, रास्ता? actually he is economist from he did economics from London School of Economics. Yeah. तो उसके बाद बोला डैड मुझे करना है करके, बोला सोचो तुम क्या करना है कर रहा हूँ। एंड दूसरा बेटा करण एक्टिंग जी की तरफ बढ़ गया। जी। वो एक हिंदी फिल्म किया, मिसिंग ऑन अ वीकेंड। उसके बाद एक बंगाली फिल्म में एक्ट किया है। अभी ही साइंड अ मूवी विच इज गोइंग ऑन फ्लोर फ्रॉम February। बस दुआ करें कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी टाइटल? वो अभी तक है, बट नॉट टू बी। या नो वंडर, बिकॉज उनके डैडी हरिहरन, इन्होंने भी एक्टिंग की तरफ कदम रखा था। इनफैक्ट 2-3 फिल्में काम भी किया। नहीं वो एक तो खुशबू के साथ। नहीं, मैंने कहा कि खुशबू के साथ एक पूरा फिल्म किया मैंने, तो लोग कहें अब आप उसकी बात नहीं किए, मतलब बुलाया नहीं अभी तक। बट ये एक बात कही जाती है आज कि आज के जो गीत हैं आते हैं और चले जाते हैं, तो गीतकारों के लेखन में कमी है या संगीत में कमी है, या वो जो गायक हैं वो असर नहीं छोड़ते? ये क्या है ना, ये फिल्म मेकिंग पे डिपेंडेंट है। फिल्म गाने जो हैं वो म्यूजिक पर से नहीं है, म्यूजिक फॉर अनदर मीडिया। तो जब उस गाने से उनको स्टेटमेंट नहीं करना है, तो गाना कुछ स्टेटमेंट नहीं कर रहा है जी, तो फिर वो याद नहीं रहता आपको। जी। बाय द वे,
आपने ऐसे कई गाने छोड़े होंगे जो आपको पसंद नहीं आए या बदलवाए होंगे, चेंज करवाए होंगे? नहीं कुछ मतलब नॉट मच, क्योंकि आपका मतलब एक लेवल अलग है, हाँ आपका इस तरह नॉट अलग है। मतलब मैं ट्यून सुनता हूँ, मुझे ठीक नहीं लगा, मैं बोला बेटा ये मेरा ना काम नहीं है, देखिए इस तरीके से। क्या बात है। हाँ ये आप में हिम्मत है, हर किसी में नहीं है। नहीं हिम्मत की बात नहीं है, ये तो हर व्यक्ति काम करता है, मना नहीं करता है, क्या ये तो चूजी जो अच्छा कहते हैं एक बात है, देखो आजकल बच्चे जो हैं और पूरा ट्रेंड है कि बहुत हाई गाए हैं। ना। जी, मैं एक लेवल के ऊपर हाई नहीं गाता हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि बाबा थोड़ा कम कर ले, जहाँ मैं सहूलियत से गा सकता हूँ, क्योंकि गाना मिला है आप सोफे पे खड़े होके चिल्ला रहे हैं, नहीं हो सकता तो है। वो उस तैयारी से नहीं आता है कि आपकी आवाज के हिसाब से वो गाना नहीं बनाता है? नहीं अभी डिमांड होता है कि यार फास्ट गाना करो और हाई करो गाना, ये ट्रेंड है, ट्रेंड है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई हर वक्त, जैसे कि साइकिल साहब के टाइम में सब नीचे ही गाते थे, अरे फिर किशोरदा के टाइम में मीडियम में आए, क्या हम बात लोग सब मीडियम में क्या बात थोड़े हाई गाते हैं, अभी सब हारमोनियम छोड़ के बाहर गाते हैं, पिचेस ट्रेंड है। वो आर डी बर्मन साहब के समय नहीं वो तो भी ठीक था, वो भी ठीक था। वो मीडियम मतलब ठीक, सॉरी आई शुड नॉट यूज द वर्ड ठीक, बट काली दो सफेद तीन, मतलब यहाँ तक ई तक, अभी जी एफ उससे ऊपर गाते हैं वो, तो ये ट्रेंड है। ये ट्रेंड कौन बनाता है सर? दर्शक बनाता है या संगीतकार? नहीं वो बन जाता है, 2-3 गाना उसमें वो लेवल Correct. वो टोन में हिट हो जाए Yes. तो हो जाता है। Correct, बिल्कुल। क्योंकि देखिएगा अभी सारे जो हैं अंदाज जो है सूफी बेस पे है गाने, कभी पुकार। भी अच्छी गा रही है वैसे। पुकार, तो पुकारने के लिए वो ऊपर ही पुकारते हैं। Acha, you had gone on record some time back that age will become a deterrent for singing. Is it true? नहीं मैंने कभी नहीं कहा, मैंने यही कहा है कि यू हैव टू, देखिएगा आप शक्ल चेंज हो रहा है ना, आपका शक्ल चेंज हो गया, मेरा भी हो गया विथ एज, तो वॉइस भी चेंज होगा, बट उसके लिए क्या है, यू हैव टू बी हेल्दी। हेल्दी होना सिंगर का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी देह में मतलब अपना बदन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो पहला पकड़ता है गला। गले को। कैसे हो भैया? अरे तब बड़ा तबीयत ठीक नहीं है, और ये क्या हो गया, तो उस पर असर होता है पहला, कुछ भी हो, वो पेन हो या वायरल हो या अरे भैया मेरी आवाज़ ये है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी हेल्दी एंड यू हैव टू बी यंग एट हार्ट इन योर होल। क्या बात, बहुत अच्छी बात। और रियाज की ज़रूरत है, Yeah. रियाज करना बहुत ज़रूरी Every है। day. और लोग कहते हैं यार आज रियाज, के बच्चे नहीं कर रहे हैं रियाज। नहीं रियाज करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, आई टेल यू कि एंड द ओल्डर यू बिकम, रियाज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप शेप में रखते हैं ना, अपने वोकल कॉर्ड्स को शेप में रखते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे जो करते हैं वो करते हैं। जी आज भी जो गिटारिस्ट वगैरह, जो म्यूजिशियंस हैं, जो गाना गाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे वाकई रियाज करते हैं, नहीं तो वो सारी चीज़ें गा नहीं सकते हैं आप। कुछ लोग नहीं करते हैं, हमारे टाइम पे भी सारे लोग गज़ल मतलब अपने रियाज नहीं करते थे। नहीं, आज के दौर में जैसे अभी आप 10 साल में या 15 साल में देखें, जो रियलिटी शो अनगिनत शो आ गए, हजारों गायक नहीं आ गए। मगर एक बात है, मैं लेकिन देखिए, उनमें निकले कितने? नहीं दो नहीं चार? नहीं नहीं एक बात है, देखिए वो निकले कितने हैं और कितने लोगों को पिक्चर का मिला है, वो अलग बात है। ये सारे बच्चे इतने स्मार्ट हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से। परफॉर्मेंस के हिसाब से, याद करने के हिसाब से, दे आर गॉड गिफ्टेड। सच में कह रहा हूँ मैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ वो अलग क्या होता है, क्या होता है ना, बच्चों को आपने सुपरस्टार बना दिया, मगर वो सुपरस्टार बनने के भी बच्चे ही हैं ना, तो उनको क्या गाने देंगे आप फिल्म वाले? सर एक और, आपने गॉड गिफ्ट बोला, और आज पद्म विभूषण गुलाम मुस्तफा साहब के शिष्य जी सोनू निगम भी, ये काफ़ी बड़े बड़े, जी उनके बच्चे भी गायक हैं। तो हालांकि ये नहीं, लेकिन फिर भी ये फिल्म इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े घराने हैं, मतलब संगीत गायक हैं, संगीतकार, उनके बच्चे वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। ये क्योंकि उन्होंने ऑलवेज क्लासिकल म्यूजिक सुना है, उसी माहौल में रहा है। अच्छा, वो फिल्मी गाने नहीं गाते। हाँ
तो वो अपने आप को बदलाव नहीं करते हो? नहीं, वो सोचे नहीं, जब सोचेंगे वो करेंगे, और जब करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, जैसे रदनाथ जी की लड़की बहुत अच्छा गाती है, लेकिन फिल्मों में बहुत बहुत अच्छा करेंगे। वो कहीं वेस्ट नहीं जाता है। सडनली एक बच्चा उभरता है ठाक करके ऐसे फैमिली से, वो सब लोग पीछे भागते हैं, क्योंकि जो जो आप पूजा आपने किया है, और एक पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, उसका असर तो आएगा ही, कहीं नहीं तो जाना। मेरे मन में सवाल है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, अब आपका वो ऐसा सवाल जवाब वाला भी नहीं है, लेकिन जैसे आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को पद्मश्री तक नहीं मिला सर, पद्मश्री नहीं मिला सर। सर क्या बहुत दुख होता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पद्मश्री नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी मम्मी जी बोल देती कि शो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर लो, मैंने कहा प्यारी जी से पूछो, प्यारी जी मना कर देते, बिल्कुल नहीं, उनका नेचर अलग। लेकिन हमको दुख होता है, सभी को, हमको क्या पूरे देश को। आई एम ऑल्सो शॉक्ड, मतलब उनको जरूर पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्यारे भाई को तो विभूषण मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं तो व्हाट अ, ये भी कभी कभी इस बात को दुख होता है। नहीं सही बात है। अच्छा हरी, इसकी वजह क्या है? देयर वाज अ टाइम 60s 70s तक गाने जब तब सुने, आज भी हमें याद है, लेकिन आजकल जो भी गाना आता है 2 दिन के अंदर भूल जाते हैं। देखो यार, ये देखो, ये जो ये अपना एज का प्रॉब्लम है। जब हम यंग रहते हैं ना, जवानी में जो गाने सुनते हैं सारे याद रहता है, क्योंकि इट वाज यू वर इन दैट दिस थिंग। और आजकल के बच्चे वो उनकी जवानी में सुन रहे हैं, उनको अच्छा लगता है वो ये गाना। बात तो इनकी बात सच लग रही है। करेक्ट। क्योंकि मैं इसके साथ एक बात कह देता हूँ, हम जब फिल्म देखने जाते हैं तो थिएटर में 50+ वाले बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं हमारे पड़ोस में इतने बच्चे हंस रहे हैं, हम तो हंस ही नहीं रहे। तो आपने जो वही कहा कि वो उस माहौल में रमे हुए हैं, उनका जिंदगी है, ये दुनिया उनका है। बहुत अच्छी बात बोली आप। जो आज उनका है, आप आज को अपनाइए या कल को अपनाइए, फिर देखिए आपको मजा आएगा। ये बात आपने बहुत अच्छी बात। आप ये मत कहिए कि हमारी जमाना तो वो तो हो गया, ये भी आज का जमाना भी हमारा है, कल भी हमारा है। जब तक हम जीवित है वो दिन हमारा है। बहुत अच्छी। बस ये सोचिएगा, फिर बहुत जरूरी है, इसलिए युवाओं की संगत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। इसलिए जब लोग कहते हैं कि हरिहरन आपकी यहाँ पे जवान लोग आते हैं, वो खुश होता हूँ मैं। तो कुछ बचा है, 27 साल की जी आते ही 2-3 गाने आपके गा के दिए, नमस्कार करने वाली हो। जी 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 जी। और सर बताइए। अच्छा, टीवी सीरियल जुनून से यू स्टार्टेड योर करियर इन टीवी। टीवी में कैसा है, मतलब वो 74 में टीवी आया। 75 में मैं किसी ने मुझे बुलाया था, कुछ कोरस सिंगिंग था टीवी में, तो मैं चला गया। तो ग्लैमर तो था ना, अभी टीवी आया है उसमें दिखेगा, चलो 2 लाइन मिलेगा तो कहते हैं करके। तो मैं गया था, तो ज्योतिर्मय देसाई वहाँ, ही वाज अ प्रोड्यूसर वर्ली में। तो ऐसे एक रूम था, तो सबको जो भी आए थे कोरस में गाने के लिए वो गाए। तो मुझे बोला आप गाइएगा। तो मैंने कुछ ये गज़ल जो मैंने सीखा था खान साहब से वो गाया। तो बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बोला यार क्या कर रहे हैं, मतलब आप बैठिएगा। तो सब होने के बाद वो बोले कि अगला वीक शाम गज़ल है, आप यही गज़ल गाइएगा। तो मुझे पहला ब्रेक वहाँ मिला। एंड उसके बाद शाम गज़ल, आरोही, सारी इसमें गाना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे जयदेव जी के साथ कुछ फिल्में गाने, तो उनके प्रोडक्शन में भी गाने लगा मैं। तो मैं पॉपुलर 74, 75, 76 में हो गया था थ्रू, क्या बात, टीवी थ्रू दूरदर्शन। 75 में हो? हाँ। भगवान के पास आज तक भी देखिए पूरे विश्व में। जी वो बना के रखा है आपने। अच्छा, जुनून म्यूजिक का डायरेक्टर कौन था? म्यूजिक डायरेक्टर सिनेमिस्टा का था ना ये जुनून से, प्रेम किशन। हाँ, उसी का था। कौन था यार? प्रेमनाथ के लड़के। शुड फाइंड आउट। एंड डिड यू एक्सपेक्ट जीव रंगला के लिए नेशनल अवार्ड मिलेगा? नहीं, मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। जब मैं गाया था
मैंने कहा अजय और अतुल से, बोला बहुत अच्छा बना है गाना, कमाल है। तो उसके बाद सब जम गए ना। दैट वाज द फर्स्ट मराठी फिल्म विच गॉट नेशनल अवार्ड, द म्यूजिक गॉट नेशनल अवार्ड, 7-8 अवार्ड्स मिल गए और पिक्चर तो कमाल बने। तो इट वाज ऑल टुगेदर, द मैजिक वाज टुगेदर। अच्छा लगा क्योंकि देखो मैं रूह से दिमाग से तो हम यहीं के हैं, महाराष्ट्रन्स हैं, तो अच्छा लगा मुझे बहुत। अच्छा, आफ्टर द स्टिंट इन एक्टिंग आपने कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, मैंने इसलिए मतलब यार पूरा जिंदगी स्ट्रगल करके आप सिंगर बने हैं, अब इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे आप, है ना। कोई मतलब ऑफर्स तो 1-2 आए हैं उसके बाद भी, बट मैंने खुशबू वाली फिल्म क्या, पावर ऑफ विमेन, हाँ, उसके बाद बॉयज में एक स्पेशल अपीयरेंस किया, हाँ वो किया था, और मिलेनियम जी स्टार्स, जी। बट रियली यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग? इट इज नॉट दैट I would have done if it like किशोर कुमार। हाँ, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अच्छा, ये जो म्यूजिक डायरेक्शन भी आप कर रही है, सिंगिंग भी कर रही है, तो कभी कभी यू डिडंट फील लाइक अरे बिकॉज आई बिकम ए म्यूजिक डायरेक्टर, अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स मुझे अप्रोच नहीं करेंगे? नहीं, ये तो मैं नॉन फिल्म ही कर रहा हूँ ना, तो भाई इतने कुछ वो कहते हैं ना कि करियर ऐसा होना चाहिए, ये करो वो करो, कभी जिंदगी में नहीं किया है मैंने। You were never manipulative, but you were ambitious. Ambitious in music कि मुझे ऐसा गाना है। क्या बात, वाह, बहुत वाह, गाने में असर होना चाहिए। वाह, अगर जब तक वो असर होगा तो आप हैं, हरिहरन है, बहुत अच्छी बात, वाह, नहीं तो कुछ भी नहीं है। वाह, बहुत अच्छी बात, वाह, क्या बात। तो यही मैं कह रहा हूँ, और ये जो फिलॉसफी है, ये जो थिंकिंग है, जयदेव जी ने मुझे बोला, हरी अपने आप को अच्छा कर लो बस, और काम करते रहो। ये जो सर आपने शुरू से जो संगीत में यात्रा चल रही, जुनून से लेकर आज तक, इसमें कुछ उतार चढ़ाव? हाँ बिल्कुल, ऐसे कुछ अरे संस्मरण एक आध दो हो तो प्रेरणा के लिए? बिल्कुल। एक तो पहले 10 साल तो कुछ फोन को देखता था, एक दिन मैं पटक दिया फोन को, बोला यार शर्म करो यार, बजो तो सही। मौन व्रत धारण कर रहे बैठे हो तुम, ये क्या हो रहा है तुम्हें? ऐसे गए हैं। तो उस समय प्रतिभा को पहचाना नहीं क्या किसी ने? आप वक्त की बात है, वक्त की बात है, हाँ वक्त की बात है। मेरे गुरुजी उस्ताद गुलाम अशफाक खान साहब, वो मेरे बहुत संभाले मुझे। वो एक बोलते थे टाइम आएगा, छोड़, 1 साल पहले ही उनका ध्यान हुआ। हाँ, तो वो बहुत सपोर्ट थे, अम्मा का सपोर्ट था, मेरे मदर का। मेरे अम्मा बोलती थी तुम करो ना, तुम गाना है तो गाओ, जब नाम आएगा डोंट वरी। और लकीली मतलब आई डिडंट हैव ब्रदर्स और सिस्टर्स, अकेला आदमी, तो इट इज़ ओनली मी एंड अम्मा। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि कुछ लोग फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण नहीं कर सकते हैं अपने जो उनको करना है। लॉट ऑफ पीपल आर एम्बिशियस बट दे कांट रीच इट बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट द फुल फैमिली। वो नहीं था मेरे इसमें, सो आई कुड। तो मैंने कहता था यार नहीं आया छोड़ो। तो किसी ने कहा यार आप अपना गजल सिंगिंग कमर्शियल कर दो, मतलब सीधा करो। बोला सीधा तो नहीं हूँ मैं। जो मैंने सीखा, जो मेरी मिजाज है, वो लोग नहीं पसंद करेंगे तो मैं सीधा और किसी का मिजाज में गाऊंगा तो कैसे पसंद करेंगे? हैं? नहीं है। तो फिर जब टाइम होना बात, तो वो क्षण जब स्टार सिंगर के रूप में लोगों ने घिर गए, लोगों ने घेर लिया। देखिए क्या हो गया ना कि 90s में सारा हिट होने लगा। मेरे रिफ्लेक्शन, गुलफाम गजल एल्बम, गुलफाम वाज द फर्स्ट गजल वीडियो मेड इन इंडिया। मुझे फिर वही याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं मुझे। इट वाज द फर्स्ट वीडियो, सुपर हिट। तो तब से उसके बाद रिफ्लेक्शंस हिट हुआ। मुँह देखने वालों के लिए जाम नहीं है, मासूम फरिश्तों का यहाँ काम नहीं है। मुँह
देखने वा, ये सारे बहुत हिट हुए। तो वहाँ से नाम कमर्शियली कि ये इनके जो गाने हैं जब तक लोग आके खरीदेंगे नहीं तब तक आप कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं है। फिर 92 में हाजिर आया जाकिर साहब के साथ, वो तो सुपर हिट हो गया। वो क्या, इट वाज हिट अमंग क्लासिकल पीपल एंड लाइट पीपल, दोनों को अच्छा लगा। उसमें बातें भी थी, मतलब म्यूजिशियनशिप की, और तर्ज भी लगा, अच्छा लगा, लिरिक्स वे वेरी गुड। तो उसके बाद रोजा, उसके बाद बॉम्बे, 96 में कॉलोनियल आया, तो सारे एक साथ। तो जो 15 साल रुका था तभी सब शुरू हो गया ये 90s में। आज हरिहरन जिस मुकाम पे या शिखर पे है, अंत तक अपने आप को उसी शिखर पे बनाए रखने के लिए आपको कई नियम अपनाना पड़ते। नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, आप नॉर्मल रहिएगा और रियाज कीजिएगा। और वही कहता हूँ मैं, जब तक मैं ठीक गा सकता हूँ गाऊंगा। अच्छा। हाँ, वो एक बार यशुदास ने लता जी के बारे में बोल दिया था। नहीं, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। मैं अपने लेवल पे बोल रहा हूँ। आपने कहा कि जब हाँ, नहीं, मैं वो अलग बात है उनके। हाँ, वो तो ऐसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं। इनफैक्ट यू गॉट ए यशुदास अवार्ड आल्सो ना? हाँ, उन्होंने दिया था, बड़े अच्छे। देखो यार, सिंपल बात है, जैसे कि यशुदास जी है हमारी जनरेशन के, एल्डर टू अस बाय 15-20 years, वी गॉट इंस्पायर्ड बाय देम। वो हैं, एसपी जी हैं, किशोरदा हैं, रफ़ी साहब, वी ऑल इंस्पायर्ड। इनसे सीखते हैं हम, इसलिए हमको उनको गुरु मानते हैं, कुछ ना कुछ लिए हैं उनसे। आपको भी कई गुरु मानते हैं। हाँ, वही होता है ना कि अभी बहुत सारे लड़के लड़कियां भी मेरे तरफ स्टाइल से गाते हैं, अच्छा लगता है कि दैट इज माय कंट्रीब्यूशन टू द म्यूजिक वर्ल्ड। प्लस साउथ चैनल्स में यू आर जज इन म्यूजिक रियलिटी शोज। हाँ, मैं था। एक रियलिटी शो का नाम था हरी उड़न नान, मतलब मैं हरिहरन के साथ, वाह, क्या बात, टाइटल था। बहुत अच्छी बात। और उसमें से 5 लड़कियां और लड़कियां, मतलब आई डोंट नो हु, 5 लोग प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन गए, सिंगर्स बने। बड़ा अच्छा था। उसमें मैं नॉलेज देता था, जो भी मुझे आता था उनको सिखाता था मैं। और बहुत लोगों को अच्छा लगा। मुझे याद है इளைयराजा सर मुझसे कहा, वो कहेंगे तो बोले कि हरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम, तेरा काम जो कर रहे हो तुम इस सीरियल में। बोला, मुझे दुनिया मिल गई। आपने कह दिया। आपके स्टेज शो भी चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड चलते हैं। जी जी। और संगीत भी चल रहा है, गायकी भी चल रही है। इसके अलावा भी कोई भविष्य में योजनाएं हैं? बस यही ठीक करें। अच्छा, यू सेड कितने सिंगर्स से इंस्पिरेशन हुआ, इंक्लूडिंग रफ़ी साहब एंड। जी जी जी। तो आजकल के ज़माने में डू यू फाइंड एनी प्लेबैक सिंगर प्रॉमिसिंग इनफ? नहीं, बहुत सारे हैं, लाइक कोर्स। देखिए, जैसे अरिजीत, हाँ, वो किसी भी टाइप गाना गा सकता है। वो गजल बोलो, ठुमरी गाया है, बहुत अच्छा है। और वेस्टर्न, वो एक स्टाइल बन गया उसका। ही इज वेरी गुड। एंड और कौन है, बहुत सारे सिंगर्स हैं। साउथ में भी लड़के लड़कियां हैं, और वेरी प्रॉमिसिंग। यस यस यस, वेरी प्रॉमिसिंग। अरिजीत की बात की तो अरिजीत के बारे में ऐसे सुनने में आता है कि वो पूछता है कि किस स्टार पर ये पिक्चराइज होगा। वो सारे मुझे मालूम नहीं है, मगर गाता ठीक है, अच्छा है। आप ऐसा पूछते हैं? आप कभी इस तरह की बात करते हैं? हाँ, नहीं, वो बताते हैं कौन है करके। और साउथ में वो कहते थे कि इसके लिए अलग तुम लग रहे हो, आवाज़ वहाँ पे हो सकता है, पता नहीं। अच्छा, लोगों का कंप्लेंट है कि हरिहरन ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गाना नहीं गाते। इसमें एक तकलीफ हुई, मैं बताता हूँ क्या है करके। मैं स्ट्रगल किया हिंदी फील्ड में फ्रॉम 77, गाना भी गाया, काफ़ी गाना गाया मैंने। और जो गाना लकीली मुझे ऐसे गाने मिले कि आज तक चल रहे हैं वो गाने। वाह, ये बात भी
आज तक चल रहे हैं वो गाने, चलेंगे हमेशा। हाँ हमेशा चलेंगे जब तक मैं गाऊंगा, वो अलग बात है। मगर 90s में क्या हो गया कि एक तो कॉलोनियल कज़न से बहुत बिजी हो गया और मैं साउथ में बहुत बिजी हो गया, तो मैं अवेलेबिलिटी मेरा कम पड़ गया जब इनको चाहिए था। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नॉट माइंड, दे कांट वेट ना, कितने वेट करेंगे वो। तो वहाँ तो मैं 20 दिन रहता था साउथ में, क्योंकि हर दिन काफ़ी गाने गाते थे, तो वो अलग था, वो मेन हो गया। तो और मेरा दिल भी था इधर भी गाना है करके, मैनेज नहीं कर पाया, फिर भी गाया मैं जहाँ तक हो सके। अच्छा, जितने गाए उनमें से कैन यू टेल 5 बेस्ट सॉन्ग्स इन हिंदी? 5 बेस्ट सॉन्ग्स इन हिंदी। अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारो, तुम हो मेरी निगाहों के साए, तुम हो मेरी निगाहों के साए, रहमान जी का है। और अभी आते थे किट्टू भी गा रही थी, हाँ तू ही रे, बिटिया गा रही थी हमारी, तू ही रे, फिर अपना बाहों की दरमियाँ, बाहों की दरमियाँ, नहीं सामने, नौशाद साहब के वो ताजमहल, वो उसमें गाने, अपनी जुल्फे क्या बात, क्या बात। आज रोको न मुझे हद से गुजर जाने दो, अपनी जुल्फे मेरी शानों से बिखर जाने। शिव हरि जी, जो वो गाने उनके, जयदेव जी के अच्छे गाने। और किशोरदा के साथ एक डुएट गाया था, नच न जन कहे आंगन टेढ़ा, नच न जन मेरे धुनों पे देखो राधा लहराए, आधा बदन फिर के आधा तन गाए, तल बेतला सारा जीवन तेरा, नच न जन, हे गाना अजी ये मेरा गाना है, गाना किशोरदा गा रहे हैं, बड़ा अच्छा था उसमें, वो अच्छा रिकॉर्डिंग था, तो यार। और एक गाना बहुत मशहूर हुआ, 2 गाने पंचमदा के, मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे, गणपति बप्पा मोरिया, बहुत पॉपुलर होता। और बॉक्सर करके फिल्म, मिथुन का, शादमानी हो शादमानी है मुबारक, आज का दिन रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी होता है। एंड फाइनली ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर से जिसके लिए गाना चाहते हो, अभी तक मौका नहीं मिला, 3 4 5 नाम, बॉम्बे एज वेल एज साउथ। देखो एक बात बोलूँ मैं, जितने भी म्यूजिक पे एक्टर कोई भी हो, अच्छा म्यूजिक लेके आए तो जरूर गाऊंगा। हमें गाने से ये है मोहब्बत है। क्यों चूज कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर आके मेरे लिए गाओ, मतलब नहीं, मैं सुनता हूँ, गाना सुनता हूँ, क्योंकि मेरी लाइक भी होना चाहिए, आई हैव टू कंट्रीब्यूट टू इट, तो मैं सुनता हूँ मैं, और उनको कहता हूँ कि मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना टेस्ट ले रहा हूँ कि ये गाना मेरे को सूट होगा कि नहीं करके। क्या बात। मैं कोई होता नहीं कि किसी का गाना सुन के अच्छा गाया तुम, बनाया नहीं, ये बात नहीं है। मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये ठीक है, ओके, मिजाज बन रहा है उसके साथ, मिजाज बनना बहुत ज़रूरी है सर। हाँ, तो आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो आप सुन रहे थे हरिहरन जी को, 8 9 10 3 दिन में से एक दिन सर कोशिश पूरी करेंगे आने के लिए, इस आश्वासन दिया है। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू जी।